KSG कोचिंग के YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अध्ययन करेंगे सिरोही के चौहानों का अध्ययन। सिरोही के चौहान। इससे पहले चौहानों के बारे में हमने 3 जगहों के चौहान अपन ने पढ़ लिए हैं। एक शाकंभरी, शाकंभरी के साथ ही हमने अजमेर के चौहान देखे, अलग अलग नहीं देखे, एक में मिला के देख लिया। शाकंभरी के बाद में हमने रणथंभौर, रणथंभौर का संस्थापक कौन था? गोविंदराज चौहान 1194। और गोविंदराज के बाद में तीसरे हमने देखे किसके चौहान? जालोर के। जालोर का चौहान कौन था? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल एक महान राजा, 1194, ठीक, दोनों 1100 शताब्दी में। तीसरा, फिर चौथा हमने कल देखा नाडोल के चौहान। किसके चौहान? नाडोल। हमने 4 देख लिए, 3 नहीं देखे, 4 देख लिए। और नाडोल के जो चौहान थे उनका संस्थापक कौन था? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह का कार्यकाल कब था? 960 नहीं था, उन्होंने स्थापना 982 में की थी। 960 में तो उस क्षेत्र में आया था। देखो मैंने लिखाया होगा 982 में स्वतंत्र चौहान वंश की स्थापना की है, इसलिए लिखाया था ना, ठीक है। 982 आपको याद रखना है। 60 में तो उनका कार्यकाल ऐसे लिखा था कि 60 में तो वो छोड़ के आ गया था। अब चौथे चरण में हम सिरोही के चौहान देखेंगे। सिरोही, तो सिरोही में सबसे पहले सिरोही का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम देखते हैं कि सिरोही का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था आरबुद्धा प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आरबुद्धा प्रदेश। इसको आरबुद्धांचल भी कहते हैं। कौन सा अंचल कहते हैं? आरबुद्धांचल भी इसको कहा जाता है। ये इसके बारे में याद रखना, पहली चीज। अब गुरुजी यहाँ पे अधिकार किसका था? सबसे पहले पूर्व में अधिकार, फिर बाद में अपन ये चौहान शुरू में थे क्या? क्योंकि हमने पढ़ा है ऋषि वशिष्ठ के, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्यों का अधिकार रहा है। मौर्य के अलावा क्षत्रप, क्षत्रप के अलावा वांसी, वांसी के अलावा गहलोत, एक मिनट रोकना इसको। इसके अलावा हुणों का अधिकार रहा। वैंस, चावड़ा सरदारों का रहा। गहलोत, परिहार, इन सभी का अधिकार रहा। और परमारों का सबसे अंत में शासन था। इन सभी ने यहाँ पे सारे शासन किया है। ये सभी वंश आपने सुने होंगे। मौर्य वंश तो खूब सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। हुणों के आक्रमण में तो मीर कुड़ रही है ना। वैंस, चावड़ा का भी सुना होगा। गहलोत, अपना गहलोत है ही, अशोक गहलोत, उनके पूर्वज भी रहे हैं, ये भी कम नहीं थे। परिहार, परमार, तो ये सभी था। अब देखो, सबसे पहले यहाँ अंत में जो शासन करता है उस वंश की बात कर रहे हैं। उनका नाम है देवड़ा चौहान। कौन सा चौहान? देवड़ा चौहान। और इसका जो संस्थापक था उसका नाम था लुम्बा देवड़ा। कौन सा देवड़ा? लुम्बा देवड़ा। और इनका कार्यकाल था 1311 से 21 तक। कब से कब तक था? 1311 से 21 तक। तो जो लुम्बा देवड़ा था वो सिरोही के चौहानों का संस्थापक माना जाता है। चौहानों का संस्थापक, इनको रट लेना भाई। इन्होंने 1311 में इसको सिरोही के क्षेत्र को जीता। और ये सबसे पहले सिरोही का नाम सिरोही नहीं था, आरबुद्धा प्रदेश ही प्राचीन थी। तो यहाँ पे इन्होंने परमारों को पराजित करके परमारों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया। पहली चीज
तो इसको रट लेना। सिरोही के चौहानों का संस्थापक किसको कहा जाता है? लुम्बा देवड़ा को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। देवड़ा चौहान, देवड़ा चौहानों की शाखा है लुम्बा देवड़ा। इनके ऊपर एक प्रश्न और आता है। इन्होंने 1320 में एक अचलेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा आपने, अचलेश्वर मंदिर। और मैंने अचलेश्वर मंदिर नाडोल शिलालेख में भी लिखाया था। बताओ नाडोल के चौहान में क्या लिखाया था? लक्ष्मण सिंह लाखन सिंह का नाम माणिक्य या माणक राव मिलता है किसमें? अचलेश्वर मंदिर से अभिलेख में बताया था ना। तो अचलेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करा है। कैसा निर्माण करा? पुनर्निर्माण। एक तो ये रट लेना इनके बारे में। और दूसरा इन्होंने ऋषि का मंदिर बनाया। किसी का मंदिर बनाया? ऋषि का मंदिर बनाया। दो चीजें। और एक चीज इनके बारे में जो आपको याद रखनी है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1321 में हो गई थी। तो इनके बारे में और कोई विशिष्ट अपने को जानकारी नहीं मिलती, ना ही इसके किसी वंशज की जानकारी मिलती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परमारों को अधिकार कर चंद्रावती, इनकी राजधानी चंद्रावती थी। परमारों की चंद्रावती पर अधिकार किया, इसको रट लेना। तो यानी इनकी पहली राजधानी क्या थी? चंद्रावती। पहली राजधानी क्या थी? चंद्रावती। चंद्रावती और आबू प्रदेश, आबू ये परमारों के अधिकार। तो आबू इनकी, चंद्रावती इनकी पहली राजधानी थी। अब ले लो इसका स्क्रीनशॉट। अब इनके बाद में अगला राजा शिवभान बना। शिवभान के बारे में एक चीज और याद रखना कि ये जो सिरोही का क्षेत्र था, सिरोही ये क्या करता? गुजरात के पास पड़ता था। और यहां से बार बार ये अरब क्षेत्र से मुस्लिम आक्रमण होते थे। और बार बार मुस्लिम आक्रमण होते थे। तो ये सोच रहा था कि यहाँ से बार बार मुस्लिम आक्रमण सीधा का सीधा किस पे हो रहा है? इसकी राजधानी का नाम था चंद्रावती। किस पर हो रहा था? चंद्रावती। तो इन्होंने क्या किया? मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी चेंज की। मुस्लिम आक्रमण से बचने के लिए क्या किया? राजधानी परिवर्तन की। तो पहले इसकी राजधानी का क्या नाम था? चंद्रावती। तो दूसरी राजधानी की चंद्रावती के स्थान पे, और उसका नाम था शिवपुरी। कौन सी पुरी? शिवपुरी। अब देखो शिवभान इनका नाम है, तो राजधानी भी इनके खुद के नाम पे करेगा। ठीक है। तो इन्होंने शिवपुरी की स्थापना 1405 में की थी। कब की थी? 1405। अब आप कहोगे गुरुजी आपने तो अभी लुम्बा देवड़ा बताया था, तो 1311 से 21 था, तो फिर बीच का काल कहाँ गया? बीच के राजाओं का कोई विशिष्ट जानकारी नहीं मिलती। हाँ, इनके पिता का नाम जरूर मिलता है। इनके पिता का नाम रायमल था। इनके पिता का नाम क्या था? रायमल। इतनी जानकारी अपने को मिलती है। तो इसमें याद रखना कि जो सिरोही के देवड़ा चौहान थे, उनकी दूसरी राजधानी का नाम क्या था? शिवपुरी। कभी स्थापित की थी? 1405 में। किसने की थी? शिवभान। ठीक, यहां तक आपको स्पेसिफिक तरीके से ये याद रखना, क्योंकि राजधानियों का बड़ा महत्व होता है। इसके बाद में अगला राजा बनता है सहसमल। सहसमल राजा बनता है। सहसमल राजा बनता है तो सहसमल ने चारों तरफ युद्ध विजय के दौरान अपने क्षेत्र को बढ़ाने की सोची, लेकिन इसका ये देख रहा था कि अपना स्वास्थ्य बार बार खराब हो रहा था। डॉक्टर के पास जाता है, बोलता महाराज मेरा हर दिन बीपी हाई हो जाता है। तो उन्होंने चेक किया, सीटी स्कैन किया, MRI की, बोला कोई बीमारी नहीं। तो फिर तुम्हें बीमारी क्या है? तो लास्ट में पता लगा कि तुम्हारी जलवायु शूट नहीं करी। कई बार कहते हैं पानी शूट नहीं करता। तो इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की। 1425 में इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी, और इनकी जो तीसरी राजधानी थी उसका नाम था सिरोही।
कौन सी रोही? सिरोही। अब सिरोही के देवड़ा चौहानों का जो अपना अध्ययन कर रहे हैं, ये सिरोही यही है। ये 1425 में स्थापित की गई थी। अब देखो अपने अजमेर के चौहान में देखा तो अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113। उल्टा बोल दिया तुमने, वेरी गुड। अब बताओ उदयपुर शहर की स्थापना कब हुई? 1459 में। जोधपुर की कब हुई? 1559 में। और इसकी कभी इसका क्या नाम था? बीकानेर की कभी 1588 में। हमने बहुत शहरों की स्थापना देख ली। जयपुर के अपन ने पढ़े नहीं अभी, ठीक है? 1488, हाँ 1459 में हुई थी। 1359 में हुई थी उदयपुर शहर की। उदयपुर की कभी थी 1359 और 1459 में जोधपुर की थी। आपने 1459 बोला है क्या? 1459 गलत है। 1459 में तो जोधपुर शहर की स्थापना हुई थी। कभी किसकी हुई थी? जोधपुर। तुम्हें ये भी नहीं पता, अच्छी तैयारी नहीं कर। चलो ठीक है। तो तीसरी राजधानी सिरोही। सिरोही को रट लेना भैया, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद में देखो, इन्होंने परमारों के कुछ क्षेत्र पर परमारों पर आक्रमण कर अनेक क्षेत्र जीते। परमारों के अलावा इसका जो दूसरा साम्राज्य, इसकी जो सीमा टकराती थी वो किससे टकराती थी? मेवाड़ से। कौन से वाड़ से? मेवाड़ से। और मेवाड़ में तुम देखो 1440-50 में कौन था राजा? राणा कुंभा। कौन था? राणा कुंभा। तो इन्होंने मेवाड़ के अनेक गांवों को जीता, अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। अब देखो मेवाड़ पर अधिकार लिया। मेवाड़ का तो राजा खुद खतरनाक, तो राणा कुंभा इसको छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो राणा कुंभा ने, अब मैं इसके सामने यहां लिख देता हूं, राणा कुंभा ने सेनापति डोडिया नरसिंह को भेजा। किसको भेजा? डोडिया नरसिंह को भेजा। और डोडिया नरसिंह आके उसके ऊपर आक्रमण करता है और इसने पूरा क्षेत्र जीता। इसने बसंतगढ़, आबू, बोहड़, पूर्वी सिरोही के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। के क्षेत्र पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब बड़ी समस्या होगी। दुब्बे जी गए, चौबे जी गए, छब्बे जी बनने, और रह गए क्या? दुब्बे जी। तो शक्तिशाली आदमी से टकराना नीचे, नया नया आदमी तो ये राणा कुंभा से टकरा रहा। बताओ, छोटा बच्चा समझ के मुझसे मानना टकराना रहे। जबकि राणा कुंभा ने पहले 1437 में सारंगपुर का युद्ध करके मजा छका दिया था। वो तो किसी से डरने वाला ही नहीं था। तो ये तो याद रखना। फिर इसके बाद में इसमें याद रखना, राणा कुंभा ने, बताओ कौन से दुर्ग का निर्माण कराया था? बसंतगढ़ दुर्ग। बसंतगढ़ में कौन सा कराया था? बसंतगढ़ दुर्ग। और एक कुंभ स्वामी का मंदिर। कौन से स्वामी का? कुंभ स्वामी का मंदिर। इसको रट लेना भाई, ये राणा कुंभा ने बनाए थे। फिर बाद में राणा कुंभा से छीन लेंगे। अरे 84 दुर्गों से 32 दुर्ग किसने बनाए थे? तो मैंने वहां भी बताया था, कुंभलगढ़, बसंतगढ़, अचलगढ़, ये नहीं बताया था? तो वो इसका निर्माण कराया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मृत्यु हो जाती है फिर इसकी। 1400, इसको ये लिख लेना, 1451 में, ठीक, राणा कुंभा के सेनापति ले लो। ये परमार नहीं थे भाई, ये गुजरात वाले सोलंकी थे। सोलंकी, सोलंकियों को याद रखना। और इस सिरोही छोटा करो, बड़ा कर देते, ठीक है। सोलंकियों को पराजित किया था, गुजरात वालों को। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद में अगला राजा बनता है लाखा देवड़ा। कौन सा देवड़ा? लाखा देवड़ा। लाखा देवड़ा का कार्यकाल 1451 से लेके और 1483 तक रहा। अब देखो इसकी स्थिति क्या थी।
बाप ने पहले लड़ाई कर करा के सारा राज्य खो दिया था, तो उसका एक ही कंसंट्रेट था, कहाँ पे था कि कैसे भी राज्य मिल जाए अपने को, क्योंकि चाचा जी बैठा इधर राणा कुंभा, और राणा कुंभा छोड़े नहीं छोड़े, चंपानेर की संधि कर ली थी दोनों ने, मांडूनेर गुजरात ने, और दोनों को एक साथ फिरा दिया था उनको, याद है पिछले एपिसोड में देखा था अपन ने, राणा कुंभा में देखा था। तो चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। चंपानेर कहाँ पड़ता है? अरे मूर्खों, गुजरात। कौन सा रात? गुजरात में राजधानी थी पहले चंपानेर। तो राणा लाखा देवड़ा जो था बड़ा चालू किस्म का आदमी था, धीरे धीरे अपना शासन स्थापित करना चाहता था। तो इसने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपना संघर्ष चालू रखा, और राणा कुंभा जब उलझ रखा था दोनों तरफ से, सबसे पहले राणा कुंभा के गिरे होने का, के दुश्मन से गिरे होने का फायदा उठाया, और इन्होंने कुछ क्षेत्र पर पुनः अधिकार किया, कुछ क्षेत्र पर क्या किया? पुनः अधिकार। पूरा क्षेत्र नहीं। राणा कुंभा के दुश्मन कौन कौन थे? मांडू और गुजरात। तो इन दोनों से वो लड़ रहा था। चंपानेर की संधि, ये मैंने पहले आपको बता दिया था। लेकिन जब राणा कुंभा की मृत्यु हो जाती है तब इसके अच्छे काल आते हैं। राणा कुंभा के बाद में राजा कौन बना था? वेरी गुड। राणा कुंभा के बाद में बना था उदा। कौन बना था? उदा। फिर उदा को हटा के राजा बनता है उसका छोटा भाई रायमल। कौन बनता है? रायमल। उदा बाप ने मारे जो लिख्या लाभे राज, देश बसायो रायमल सरयो ने को काज। ये डायलॉग सुना था आपने, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में वो रायमल की सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? रायमल। तो इन्होंने, लाखा ने उदा के विरुद्ध रायमल की सहायता की, रायमल की सहायता की। अब बताओ रायमल खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत बढ़िया काम किया तूने। इससे खुश होकर रायमल ने दो काम किए कि ले भाई तू तेरा सामान ले जा। तो इसने कुछ क्षेत्र वापस सौंपे इसको, कुछ क्षेत्र वापस सौंपे। और दूसरा काम और किया, एक इसकी पुत्री थी आनंदाबाई। कौन सी भाई? आनंदाबाई। आनंदाबाई, पुत्री आनंदाबाई का विवाह इसके पुत्र से कर दिया जिसका नाम था जगमाल देवड़ा। कौन सा देवड़ा? जगमाल देवड़ा। देवड़ा से किया, ठीक। तो कुछ क्षेत्र इसके पास आ गया, इसकी ठीक स्थिति आ गई। अब राजा बन जाएगा कौन? जगमाल देवड़ा। तो नेक्स्ट राजा बन गया कौन? जगमाल देवड़ा। कौन सा माल? जगमाल देवड़ा। और ये 1483 से 1523 तक राजा रहा था। जगमाल देवड़ा में पिछले एपिसोड में मैंने पूरी कहानी बताई थी कि ये रोज परेशान किसको करता था? आनंदाबाई। इसको परेशान क्यों करता था रे? ये मेवाड़ी रानी आनंदाबाई को परेशान करता था। और जब भी इसका पता लगता था तो इसकी पिटाई कौन करता था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज को। पृथ्वीराज उसके बुला के छपड़े ठोकता था। फिर बहन फोन करती, भाई मना भाया मना आज फिर कूटे चतर जीचो। फिर आता भाई क्या, और फिर कूटता। पूरी स्टोरी सुनाई थी आपको, बहुत इलाज किया था इसने। अब ये रायमल बड़ा परेशान था। रायमल कहता है भाई कहीं चाहो जो पावना जी के, जो मेरी जमीन कहीं लेवल तो माउंट आबू भी दे दिया था इसको। लास्ट में जाके आबू पर भी अधिकार कर लिया था इसने। किस पर कर लिया था? माउंट आबू पर अधिकार किया। इनकी कोई औकात नहीं थी, मैंने बताया था ना, दरबार में बुला बुला के पीटता था। कौन? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज।
तो इस बात को लेकर दोनों की लड़ाई चलती रहती थी। तो एक बार इसने मैंने पूरी स्टोरी बता दी थी आपको, मैं शॉर्ट में फिर बता देता हूँ। आनंदाबाई, 2 राजकुमार, 13 कंवर थे, एक आनंदाबाई थी। तो ये क्या करती थी कि इसकी रोज लड़ाई चलती रहती थी किसे, जगमाल देवड़ा से। अब बड़े घर की बेटी है तो इसको ससुर जी तो पूरा स्थान देंगे, अरे क्या बात है समझी जी की, समझ रहे हो। लेकिन बेटा बिल्कुल जड़ता था इसके ऊपर कि ये जिंदगी खराब की है इन्होंने, अपने इनके बाप ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, इनके दादा ने। अब इसका क्या दोष है भाई, इसके दादा ने कब्जा किया था, तुम्हारा दादा खतरनाक होता है क्यों करता कब्जा। तो इसको रोज पीटता रहता था। और ये खबर कहाँ पे दे दी थी, फोन पे अपने भाई को। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज, कौन सा राज, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज को क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार, को जहर देकर हत्या कर दी, को जहर देकर क्या कर दी थी, हत्या। क्योंकि रोज के रोज आता था और पीटता था कि मेरी बहन के हाथ लगाया तूने, कभी ये हाथ तोड़ दिया, कभी ये पैर तोड़ दिया। एक दिन फोन करके बोला भाई तेरी बहन बुला रही है। अब वो बहन क्या कहो, खतरा को टिक 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 बोले कहीं बात है कि लाडू बनाए थे। और वो लाडू की एक प्लेट थी, पूरी की पूरी प्लेट को खा गया 2 ही मिनट में वो तो। अब बाद में देखा कि जा रहे हो क्या, बोला हाँ, कि नींद नहीं आ रही, मेरे को नहीं आ रही। अब थोड़ी दूर गया, उसको नींद से आने लग गई कि साला ये मैंने 2 बूंद जिंदगी की मिला दी थी, इतना ही टाइम माँ बाप आपके पास, मेवाड़ पूछने से पहले मर गया था। ठीक, ये इसको ले लो। अच्छा ये याद रखना, लाखा दावड़ा में एक निर्माण कार्य भी थोड़े से याद रखना। निर्माण कार्य में एक तो इन्होंने सिरोही का पुनर्निर्माण कराया था, सिरोही का पुनर्निर्माण, यानी सिरोही शहर को दोबारा से इन्होंने बसाया था, व्यवस्थित करके बसाया था। अभी तक ऐसे बस गए थे, कॉलोनी कटी नहीं थी, है ना। फिर उन्होंने ऐसे सड़कें काटी 30-30 फुट की, और फिर बसाया मैं, इधर जाओ तुम इधर की तरफ जाओ, बीच में पार्क होगा, सारी चीज़ व्यवस्थित करके सिरोही को बसाया था। और सिरोही में उसने क्या किया कि बाहर के व्यापारियों को ला के बाहर के व्यापारियों को बसाया, बाहर के व्यापारियों को, भाई इधर आओ तुम व्यापार व्यापार करो। दूसरा चीज इसके बारे में, तीसरा इसे उन्होंने याद रखना, पावागढ़ से कालका माता का मूर्ति लेके आया था। कौन से गढ़ से, पावागढ़ से। पावागढ़ कहाँ पड़ता है बोले भक्तों, गुजरात में। कौन सी रात में, गुजरात से। कालिका, ऐसे कालिका आधा कै माता, आज भी प्रसिद्ध है पावागढ़ का कालिका माता का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध है। कई बार पूछा भी जाता है पावागढ़, पावागढ़ ना भी सुना, पहली बार सुन रहे हो। पंचमहल जिले में पड़ता है पावागढ़। कालिका माता का की मूर्ति लाकर स्थापित की, इनके बारे में ये भी रखना, एक ये याद रखना। और चौथा निर्माण कार्य याद रखना, इन्होंने अपने नाम पे लाखे नाव तालाब का निर्माण कराया। कौन से तालाब का निर्माण कराया, लाखे नाव तालाब का निर्माण। ये चीज इनके बारे में याद रखना, इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो सिरोही के लाखा देवड़ा 1451 से 23, इसके पुत्र जगमाल देवड़ा 83 से 1523, और इन्होंने अब ऊपर अधिकार किया था। और मेवाड़ के राजकुमार पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार की जहर देकर क्या कर दी थी, हत्या। और इन्होंने मेवाड़ी रानी आनंदाबाई से विवाह किया था, जिनको वो काफी तंग करता था। ये चीजें अब स्क्रीनशॉट ले लो। उन्होंने जालोर के मलिक मजीद खान को पराजित किया था। मलिक मजीद खान को क्या किया था, पराजित किया था। इनके बारे में याद रखना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन याद रखना, जालोर के मलिक मजीद खान को। इसका अगला राजा बनता है अखेराज देवड़ा। अखेराज देवड़ा का जो कार्यकाल था वो 1423 से लेके और 33 तक। अखेराज देवड़ा के बारे में हमने पहले भी देख लिया था। पहले 4 चीज़ तो इसका उपनाम अपने मामा के नाम पे पड़ गया था इसका। एक तो उड़ना अखेराज, कौन सा अखेराज, उड़ना अखेराज। इसे उड़ना अखे भी कहते थे, उड़ना अखे, रट लेना भाई, उड़ना अखे। ठीक, बड़ा खतरनाक किस्म का आदमी था। इन्होंने एक युद्ध हुआ था 1500 चल रहा है ये, 1523 से 33। तो 1527 में एक युद्ध होता, बताओ कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध।
कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा घायल हुआ था। कौन हुआ था? राणा सांगा घायल। और राणा सांगा घायल हुआ था तो राणा सांगा को बाहर निकालने वाला आदमी कौन था? यही था, बाहर निकाला था और बसवा लेके गया था। कहाँ लेके गया था? बसवा। बसवा कहाँ पड़ता है? दौसा। वहाँ लेके गया था, यही आदमी था ये, मैंने वहाँ पढ़ाया था आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, इन्होंने जोधपुर के निकट लोहियाना दुर्ग का निर्माण कराया। जोधपुर के निकट कौन से दुर्ग का निर्माण कराया? लोहियाना। या कई किताबों में जिसका लोहिया दुर्ग भी नाम पड़ता है, लोहिया दुर्ग का निर्माण कराया। ठीक। और इनकी 1533 में इनकी मृत्यु हो गई, जल्दी मृत्यु हो गई थी। और इनके बाद में अगले शासक बने थे राय सिंह देवड़ा। और राय सिंह देवड़ा का जो कार्यकाल था वो भी 10 साल ही था, 1533 से लेकर 43। ये भी लैंड लगा के मर रहे थे। ये धर्मनिष्ठ आदमी था, बड़ा ईमानदार आदमी था। इसने मेवाड़ मारवाड़ सबकी सहायता की थी, मेवाड़ व मारवाड़ दोनों की सहायता की, दोनों की सहायता की। अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ याद रखना, इन्होंने जालोर में एक पड़ता है भीनमाल। कौन सा माल? भीनमाल पर पठानों का अधिकार था। किसका अधिकार था? पठानों। तो पठानों पर ही आक्रमण कर देता है, और पठानों पर जब आक्रमण कर रहा था तो इसके ऊपर एक तीर लग गई, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1543 में भीनमाल के क्वेश्चन में लिखना जालोर, इसको क्या कहते हैं? पठानों से लड़ते हुए मृत्यु मत लिखो, शहीद लिखो। जो लड़ते हुए मरता है उसको क्या कहते हैं? शहीद। अब देखो शहीद ही होंगे। 1543 में अब सुल्तान देवड़ा आएगा, वो भी शहीद होगा, लड़ते हुए शहीद होंगे। शुरू के देवड़ा चौहानों को जानते हैं, इसलिए जो राजा जितना ज़्यादा मरता है युद्ध क्षेत्र में ख्याति को प्राप्त करता है। तो आज अपने इतना ही लेंगे, कल आधा पाठ अगले लेंगे। बोले आज के आनंद की, बोले मातेश्वरी सरस्वती मैया की, बोलिए तीनों लोग के देवी देवता की। ले लो भैया, स्क्रीनशॉट ले लो।